हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू एपिसोड लेके। जैसा कि अगले एपिसोड में हमने देखा था, रेड क्वीन उन डीमन से फाइट कर रही थी और साथ ही साथ देव और माइक को भी बचा रही थी, जिसकी वजह से रेड क्वीन काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी। इसकी वजह से उसके पास कोई और चारा नहीं बचता है और वो अपने लाइफ को दाव पे लगाकर देव और माइक को उन डीमन से बचा कर लेकर चली जाती है। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रेड क्वीन देव और माइक को लेकर जा रही होती है। देव माइक से कहता है, ये फ्लेम काफ़ी पावरफुल लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई इसे टच भी करेगा तो जलकर राख हो जाएगा। माइक कहता है, इसने हमें बचाने के लिए डीमन से फाइट की और अपनी लाइफ को दाव पे लगा दिया। मुझे ये अभी भी सपना लग रहा है। कुछ समय पहले ये हमें मारने के लिए हमारा पीछा कर रही थी और उसके बाद हमें 9th लेवल पे पहुंचाने में काफ़ी मेहनत की है। देव कहता है, ये हमें फिर से बचा रही है, अभी हमारे दुश्मन नहीं रहे। लेकिन तभी रेड क्वीन की हालत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से रेड क्वीन ज़मीन पर आकर गिर जाती है और रेड क्वीन की बॉडी डिसअपीयर होने लगती है, जो देखकर देव और माइक रेड क्वीन के पास जाने लगते हैं। लेकिन रेड क्वीन उनको रोक देती है वहीं पे। रेड क्वीन कहती है, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब मेरी लाइफ ओवर हो गई। यहाँ से दक्षिण की ओर जाना, जहाँ तुम्हें लॉ लैंड मिलेगा, वहाँ तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा। और रेड क्वीन समुंदर की तरफ बढ़ने लगती है, जो देखकर माइक कहता है, हमें बचाने के लिए तुम्हें इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकाई। जो सुनकर रेड क्वीन कहती है, तुम दोनों मेरे फ्रेंड हो। ये कहकर रेड क्वीन आगे बढ़ने लगती है, जो देखकर देव और माइक लेज़र को काटते हुए रेड क्वीन के पास आ जाते हैं। देव रेड क्वीन को एक स्टोन देते हुए कहता है कि मुझे पता है ये तुम्हारे अब किसी काम के नहीं आएगा, लेकिन फिर भी तुम इसे ले लो। रेड क्वीन उनको ऐसा करते देखकर उस स्टोन को ले लेती है और समंदर की तरफ बढ़ जाती है और रेड क्वीन की बॉडी डिसअपीयर हो जाती है। रेड क्वीन का हार्ट और वो स्टोन से बचता है। ये सब देखकर दोनों इमोशनल हो जाते हैं और पास्ट की बातों को याद करने लगते हैं, जब देव और माइक रेड क्वीन से फाइट कर रहे थे और उसे हील कर रहे थे और वो स्टोन भी वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर दोनों इमोशनल हो जाते हैं। देव कहता है, आखिरकार उसने हमें बचा ही लिया। माइक कहता है, डीमन तो इतनी जल्दी यहाँ पे नहीं आएंगे, तो तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। देव कहता है, मैं इम्प्रिंट ऑफ द 2 पेजेस गॉड जीवन कोडेक्स को पूरा करने के लिए सिटी ऑफ विजडम जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ सिटी ऑफ विजडम चलोगे या तुम थंडर सिटी जाओगे। माइक कहता है, बेहतर यही होगा कि मैं थंडर सिटी जाऊं, इस तरह हमारे पास एक मौका होगा। अगर डीमन हम पर अटैक करेंगे तो हम एक दूसरे को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। और अब मैं 9th लेवल पे जब पहुंच गया हूं तो मुझे अपने फादर की तरह किंग बनना होगा। और दोनों एक दूसरे को अलविदा बोलकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी माइक देव को कुछ पैसे देता है और कहता है, ये मेरी तरफ से हेल्प पे अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए। जो सुनकर देव उसे रख लेता है और वहीं से कुछ फूलों को तोड़कर उस माइक को दे देता है। माइक उसे रख भी लेता है और वहां से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम थंडर सिटी को देखते हैं, जहां पर ग्रेट एल्डर माइक के पेरेंट्स को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें जिंदा भी कर देते हैं। ये देखकर माइक की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। माइक के फादर कहते हैं, हाँ, ये ब्रोकन थ्रू 10 ऑर्डर काफ़ी सही है, ये सच में हमें ज़िंदा वापस कर दिया। जो सुनकर ग्रैंड एल्डर कहते हैं, तुम अपने बेटे का शुक्रिया अदा करो जिसने तुम्हें वापस ज़िंदा होने का मौका दिया। जो सुनकर माइक की मॉम कहती है, मेरा बेटा कहाँ है। ग्रैंड एल्डर कहते हैं, फाइट के बाद वो यहाँ से निकल गया था, अगर सब ठीक होगा तो वो डीमन रियल में होगा। जो सुनकर माइक की मॉम गुस्सा हो जाती है। ग्रैंड एल्डर बताते हैं कि लाइफ स्टोन लाने के लिए मैंने उन्हें ग्रीन सी ऑफ लाइफ में भेजा था, उसकी वजह से उनका रेड क्वीन से सामना हो गया और वो डीमन वर्ल्ड में चले गए थे। लेकिन वो दोनों अगर साथ में होंगे तो वो बिल्कुल ठीक होंगे। जो सुनकर माइक के फादर कहते हैं, हाँ, उनको अभी भी प्रैक्टिस करना अच्छा होगा। जो सुनकर ग्रैंड एल्डर कहते हैं, मैंने ये सब आपकी मर्जी के अनुसार किया है। जो सुनकर वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं। ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि जब तुम दोनों उन डीमन से फाइट कर रहे थे तो तुमने झूठा मूठा मरने का नाटक किया था, जिसके बारे में मैंने माइक को भी नहीं बताया है। जो सुनकर माइक की मॉम ग्रैंड एल्डर्स पे गुस्सा हो जाती है और पूछती है, उसके साथ क्या हुआ है, बेहतर होगा कि तुम मुझे सब कुछ बता दो। ग्रैंड एल्डर बताते हैं कि आप लोगों के जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया था और उस दिन डीमन से फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। जो सुनकर माइक के फादर कहते हैं, क्या वो बेवकूफ़ है, उन डीमन को वापस क्यों बुलाना चाहता है। ये सब सुनकर तो माइक की मॉम बेहोश हो जाती है। ग्रैंड एल्डर कहते हैं, लेकिन देव ने उसे रोक लिया था। उसके बाद वो 3 दिन और 3 रात तक रोया था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था। जिसके बाद देव ने उसे बाहर निकाला और वो डीमन लैंड में चले गए। जो सुनकर तो माइक की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ग्रैंड एल्डर को अपनी पावर से डराने
आने लगती है, जो देखकर ग्रैंड एल्डर कहते हैं तुम्हें नहीं पता कि वो कितना पावरफुल हो गया, वो अपने आप को संभाल सकता है और उसने कसम खाई है कि वो डीमन से बदला लेकर रहेगा। अब तो 3 साल हो गए हैं, वो जल्द ही वापस आने वाला होगा। जो सुनकर माइक की मॉम भी खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं देव को, जो विजडम सिटी में आ गया था। देव सिटी की सभी चीज़ों को ध्यान से देख रहा था। देव कहता है जो भी मैंने अपने सफ़र में सीखा है, इससे मुझे पता चला है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। और देव उन कुछ बच्चों को खेलते हुए देखता है और कहता है मुझे पता चला कि ये साधारण लोग कितनी मेहनत से जीते हैं। नेक्स्ट सीन में हम थंडर सिटी को देखते हैं। लेयरे आता है, जो अपने किंग और क्वीन को देखकर हैरान हो जाता है। माइक के फादर कहते हैं हाँ हम जिंदा हैं। लेयरे उनको ग्रीट करता है। माइक के फादर लेयरे से पूछते हैं बाहर सब कैसा चल रहा है। लेयरेन कहता है ग्रैंड एल्डर ने सबको बताया है कि आप लोग कमरे में बंद होकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन बाहर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जो सुनकर माइक की मॉम ग्रैंड एल्डर पर गुस्सा हो जाती है। ये देखकर ग्रैंड एल्डर वहाँ से भाग जाते हैं। जो देखकर माइक के फादर कहते हैं ग्रैंड एल्डर कितना संभाल पाएंगे, अभी तक तो माइक को भी नहीं पता कि हम वापस ज़िंदा हो गए हैं, हम नाटक कर रहे थे वो सब। माइक की मॉम कहती है तो अब हम क्या करें। माइक के डैड कहते हैं हमें उसे खुश करना होगा और उसके आने का इंतज़ार करना होगा। जो सुनकर माइक की मॉम कहती है क्या हम उसके लिए ब्लाइंड डेट रख सकते हैं, लेकिन माइक के फादर मना कर देते हैं, जिसकी वजह से माइक की मॉम उसे मारती है। माइक के फादर लेयरेन से पूछता है क्या कुछ खास होने वाला है। लेयरेन बताता है कि 3 साल हो गए हैं, एक कंपटीशन आने वाला है। माइक के फादर कहते हैं हम कंपटीशन के दौरान हमें माइक को खुश करना होगा, जिसकी वजह से माइक के लिए कुछ खास करना होगा। और दूसरी तरफ माइक को इसकी वजह से छींक आती है और दूसरी तरफ माइक की मॉम का अलग ही प्लान चल रहा था। माइक की मॉम सोच रही थी कि शायद माइक डीमन रेल्म से मेरे लिए एक बहू ले आए तो हमारी सास बहू की कहानी शुरू हो जाएगी, और अगर नहीं लाया तो ब्लाइंड डेट तो है ही है। और माइक को इसकी वजह से फिर से छींक आती है और दोनों अपने अपने प्लान बना रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम देव को देखते हैं, जो ह्यूमन के बारे में सोच रहा था कि ह्यूमन कैसे हैं और उसका दिमाग कैसा है और वो किस चीज़ के बारे में बाकी लोगों से अच्छे हैं। और उसे याद आता है कि रेड क्वीन ने बताया था कि ह्यूमन एक काफ़ी अच्छी तरह से बनाए गए हैं, उनकी सोच काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ का समय रुक जाता है। और देव सोचता है कि वो क्या है जो बाकी लोगों से ह्यूमन अलग और ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन देव को कुछ समझ में नहीं आता है। और तभी वहाँ पे एक बुक आ जाती है जो देव से पूछती है तुम कौन हो। देव कहता है मैं देव हूँ, लेकिन बुक फिर से पूछती है। देव कहता है मैं ह्यूमन हूँ, वो बुक वापस पूछती है। देव कहता है मैं इंसानियत हूँ, बुक वापस पूछती है और बताती है कि जिसे तुमने चुना है। और उस बुक से एक एनर्जी निकल के एक गेट खोलती है और उस गेट से एक सीढ़ी देव के सामने आती है और यहीं हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।